नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी रोमांचक कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, कहानी को अंत जरूर देखना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान के इलाके जैसलमेर में रेगिस्तान के बीचों बीच एक कच्ची मिट्टी से बने घर में एक 100 साल का साधु अकेला रहा करता था। आज भी साधु सोया हुआ था। रात का समय था और रात बेहद गहरी हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु की आंख खुल गई। उसने अपने आप से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है, और यहां इस वीराने में तो आज तक कोई भी नहीं आया। लेकिन फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। साधु अपने बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। वहां 2 जवान खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। जैसे ही साधु ने उन लड़कियों को देखा, उसे उनमें अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो बस उन्हें देखता ही रह गया और अपनी निगाहें उन पर से हटा नहीं पाया। साधु ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और इस वक्त इस वीराने में यहां क्या कर रही हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम बस जयपुर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ता खो बैठे हैं। हमें अपने घर में एक रात बिताने दो। सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगे। साधु उन्हें देखकर जैसे मदहोश सा हो गया था। वो बोला, अंदर आ जाओ। लड़कियां घर के अंदर दाखिल हुई। साधु ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहां सो जाओ। दोनों लड़कियां वहां पर लेट गईं और सो गईं। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो उनमें से एक लड़की को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें हल्के से खोली तो देखा, साधु उसके पास गए और उसे अजीब सी नजरों से देख रहा है। लड़की एक झटके में उठ बैठी, बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी तो मैं चादर देने आया था। लड़की ने चादर ली और गुस्से में उसे ओढ़कर फिर से लेट गई। लड़की के सोने के बाद भी साधु वहीं खड़ा रहा और दोनों को अजीब सी चाहत भरी नजरों से देखता रहा। सुबह हुई। लड़कियां जब शुक्रिया अदा करके घर से निकलने लगीं तो साधु ने, कहां जाओगी? तुम जवान लड़कियां हो और जयपुर तो यहां से बहुत दूर है। आज की रात और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने कहा, नहीं, हमें जाना है। तब साधु उनके पास आया, बहुत करीब, और एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए बोला, आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। लड़की ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? साधु ने कहा, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम करवा दूंगा। जी हां दोस्तों, दिखाएंगे एक बाबा की पूरी रोमांचक कहानी, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वो अब भी उन्हें अजीब सी नजरों से देख रहा था, जैसे उसके मन में कोई चाल चल रही हो। लड़कियां उस साधु की बातों में आ गईं और रुकने के लिए तैयार हो गईं। सारा दिन साधु उनसे नरमी और मोहब्बत से बातें करता रहा और उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे वह उनके पास आना चाहता हो। रात हो चुकी थी। दोनों लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के आखिरी पहर जब सन्नाटा गहराता जा रहा था, साधु चुपके से अपने बिस्तर से उठा और धीमे धीमे कदमों से लड़कियों की तरफ बढ़ा। वो काफी देर तक उन दोनों को देखता रहा। फिर उनमें से एक लड़की, जो बेहद खूबसूरत थी, उसके पास जाकर बैठ गया। साधु ने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अचानक लड़की की आंख खुली और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने तैश में पूछा। साधु उसकी आंखों में देखता रहा जैसे किसी ख्वाब में हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने के लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। ये लो तकिया। लड़की ने तकिया लिया और नाराजगी से मुंह फेर लिया। बोली, जाओ यहां से। साधु अपने बिस्तर पर जाकर फिर लेट गया। रात को वह अपने आप से बातें करने लगा। सुबह यह लड़कियां चली जाएंगी। आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन वह भी चला गया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होगा। मुझे कल किसी तरह इन्हें रोकना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ साधु भी आखिरकार सो गया। सुबह हुई। लड़कियां उठीं और साधु के पास आईं। उन्होंने कहा, अगर हमारे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो हमें रवाना कर दो। बताओ क्या इंतजाम किया है? साधु उन्हें कुछ पल एक चाहत भरी नजर से देखता रहा। फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकते।
साधु की यह बात सुनकर दोनों लड़कियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। फिर उन्होंने पूछा, क्यों? हम क्यों नहीं जा सकते आज? साधु ने कहा, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। लड़कियों ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? क्या बात है? सब खैरियत तो है? हम क्यों रुके? साधु ने नरम आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। उम्मीद है कल एक काफिला यहां से होकर जयपुर की तरफ जाएगा। जब लड़कियों ने काफिला सुना तो उन्हें थोड़ा इत्मीनान हुआ। चलो, कल काफिले के साथ निकल जाएंगे। आज की रात और यहां रुक जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा। साधु यह सुनकर दिल ही दिल में बेहद खुश हुआ। एक रात और मिल गई। उसने अपने आप से कहा। पूरे दिन साधु उन्हें दूर से बैठा देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात फिर से ढलने लगी। लड़कियां अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर अब उसका दिल बेकरार था। साधु अपने बिस्तर पर लेटा रहा, मगर उसकी आंखें छत को नहीं बल्कि कमरे के कोने में सोई हुई दोनों लड़कियों को घूर रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं और दिल में एक अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा, चुपके से उनके पास गया और उन्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। पहले वह एक लड़की के पास बैठा और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक लड़की थोड़ी सी हिली। साधु को लगा कहीं वह जाग ना जाए। वह डर के मारे वहां से उठकर दूसरी लड़की के पास चला गया। अब उसने दूसरी लड़की का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके चेहरे को देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास उतर आई थी। तभी अचानक दूसरी लड़की की आंख खुल गई और वह चीख पड़ी, मगर साधु ने झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि आवाज बाहर ना निकले। फिर वह हड़बड़ाता हुआ वापस अपने बिस्तर पर चला गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़की सारी रात उसी सोच में डूबी रही। ये साधु मेरे पास क्यों आया था? ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो डर के मारे कांपती रही और सोचते सचते आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हुई, लड़कियां उठीं और साधु के पास आईं। काफिला आ गया है क्या? अब हमें इजाजत दो, उन्होंने कहा। साधु कुछ देर उनकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, लेकिन काफिला तो अभी तक नहीं आया। लड़कियां चौंक गईं। मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आज आ जाएगा। साधु ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। हाँ, आना था, शायद शाम तक आए। लड़कियों ने आपस में देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक और इंतजार कर लेते हैं। साधु ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अब वह घर के आंगन में बैठा था और दूर से लड़कियों को फिर उसी तरह अजीब नजरों से देख रहा था। एक लड़की ने दूसरी से कहा, इसकी निगाहें मुझे ठीक नहीं लगती। दूसरी ने सिर हिलाया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। हम जवान लड़कियां हैं और इसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। पहली लड़की बोली, हाँ, ये रात को मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ने भी कहा, उसने मेरे साथ भी वही किया। आज हमें किसी भी हालत में रात नहीं रुकना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, हमें निकल जाना है। साधु अब भी दूर से उन्हें देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। शाम हो चुकी थी। इससे पहले कि लड़कियां खुद उसके पास आती, साधु उनके पास आ गया। देखो, उसने कहा, मुझे लगता है काफिला अब सुबह तक आएगा। मैंने सोचा तुम्हें खुद ही बता दूं। उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रुक जाओ। लड़कियां अब झल्ला गईं। हम अब और नहीं रुक सकते। एक ने तेजी से कहा, चाहे काफिला आए या ना आए, हम अभी यहां से निकल रही हैं। हमें अब मत रोको। साधु और करीब आया, बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़कियां हो, इस रेगिस्तान में रात को कहां जाओगी? यहां जानवर भी घूमते हैं, अगर कोई नुकसान पहुंचा तो? उसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज्यादा थी। लड़कियों को अब पूरा यकीन हो गया, ये सब कोई नई चाल है। मगर उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं। एक रात की तो बात है, रुक जाते हैं। उन्होंने सख्ती से साधु से कहा, ठीक है, मगर यह आखिरी रात है। कल सुबह चाहे काफिला आए या नहीं, हम निकल जाएंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में अब कुछ और ही छिपा हुआ था।
रात हो चुकी थी। लड़कियां, जो अब पूरी तरह साधु की हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं, एक कोने में लेटी रहीं, मगर उनकी आंखें खुली थीं। वह डर और शक में डूबी हुई थीं। एक दूसरे से धीमी आवाज में बात कर रही थी। उम्मीद है आज की रात जल्दी बीत जाए। एक ने कहा, हाँ बस, आंखें बंद करके ऐसे लेटे रहो जैसे हम सो चुकी हैं। दूसरी ने जवाब दिया। साधु अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली हुई थी। वो लड़कियों की ओर बार बार नजरें दौड़ा था, यह देखने के लिए कि क्या वो सच में सो चुकी है। जब उसने देखा कि लड़कियां अब हिलडुल नहीं रही हैं, उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका दिल अभी भी करवटें ले रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि लड़कियां सो चुकी हैं, वो धीरे से अपने बिस्तर से उठा और उनकी ओर चल पड़ा। वो काफी देर तक चुपचाप उनके पास खड़ा रहा, जैसे उनके हाव भाव पढ़ रहा हो। फिर वह उनमें से एक लड़की के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पैरों को सहलाने लगा। तभी लड़की की आंख थोड़ी सी खुल गई। साधु को एहसास हुआ तो वह फौरन पीछे हट गया। अब वह दूसरी लड़की के पास गया और उसके पास बैठकर उसके माथे को सहलाने लगा। अचानक लड़की की आंख खुल गई। उसने घबराकर करवट ली और मुंह नीचे कर लिया। कुछ बोली नहीं, मगर उसके जिस्म की हरकत ने बता दिया कि वह जाग चुकी थी। साधु चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर जाकर फिर से लेट गया। उसकी धड़कनों में एक अजीब सी घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई पशेमानी नहीं थी। सुबह हो चुकी थी। लड़कियां उठीं और सीधा साधु के पास गई। हाँ, आया क्या तुम्हारा काफिला या अब कोई नया बहाना है? उन्होंने तीखे लहजे में पूछा। साधु कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काफिला तो नहीं आया। लड़कियां अब झल्ला चुकी थीं। हमें तो पहले ही पता था कि कोई काफिला नहीं आने वाला। तुम हमें किसी और मकसद के लिए यहां रोक रहे हो। हमें सब समझ आ चुका है। अब हम एक पल भी यहां नहीं रुक सकते। उनमें से एक लड़की ने दूसरी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहां से चलते हैं। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकलने लगी, साधु अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनका रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहां से नहीं जा सकती। लड़कियों ने कहा, रास्ते से हट जाओ, वरना हम जोर से चिल्लाएंगे। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज यहां सुनने वाला कोई नहीं है। तुम क्या चाहते हो? हमें क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे बाप की उम्र के हो। कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज करो। एक लड़की ने कहा। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में जयपुर जा रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं हो। हमें यहां एक पल भी नहीं रुकना। उन्होंने गुस्से से कहा, और तुम्हें यह कैसे मालूम कि हम जयपुर में किसी को ढूंढने जा रही हैं? उन्होंने सवाल किया। साधु बोला, यह बात मैं अभी नहीं बता सकता, मगर अगर तुम आज की रात यहीं रुकती हो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। फिर वही चार लड़कियां अब चौंक चुकी थीं। एक बूढ़े आदमी को क्या हो गया है? क्यों बार बार हमें रोक रहा है? वो सोचने लगी। मैंने कहा, ना बस एक रात और रुक जाओ। कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें जयपुर जाने की भी जरूरत ना रहे। साधु ने बात खत्म की। लड़कियां अब उलझन में थीं। वह आपस में हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगी। ये कैसे जानता है कि हम किसे ढूंढ रही हैं और क्या हमारा कोई मसला है? उनके जहन में सवालों का तूफान था, मगर अब उन्हें साधु पर बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा। उन्होंने साधु को धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गई। साधु उनके पीछे भागा और पीछे से आवाज दी, रुको, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गई तो। काफी दूर तक जाने के बाद लड़कियां थक कर एक जगह बैठ गईं। उनका दम फूल रहा था, मगर उनके दिलों में अब भी डर और बेचैनी बनी हुई थी। अचानक पीछे से साधु हांफता हुआ उनके करीब आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन लहजा अब भी वहीं रहस्यमय। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, उसने धीमे लेकिन यकीन भरे लहजे में कहा। आज रात मत जाओ। अगर आज की रात मेरे साथ इस घर में रुक गई तो शायद तुम्हें जयपुर जाने की जरूरत। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देती हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।